हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रगराज साज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के 34th पार्ट की, जिसमें वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, और उनका अपन फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आपके सामने एक छोटा टास्क है कि आप कम से कम इनमें 10 क्वेश्चन करके दिखाइए, तो हम आपको जानेंगे कि आप जीएस में कितना क्या नॉलेज रखते हैं। तो इसी क्रम में आज अपन अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। नंबर 1 प्यूपा, 2 इमेगो, 3 मेगट और 4 भेक सीसू। तो आपको बताना जो घरेलू मक्खी होती है उसके लार्वा को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मेगट कहा जाता है। यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है उसका जो लार्वा यानी कि उसका बच्चा जिसमें पनपता है उसको कहा जाता है मेगट कहते हैं। प्यूपा की बात करें, जो शहतूत के ऊपर जो कीड़ा जो शहतूत के ऊपर जो रेशे बनाने का कार्य करता है, जो कीड़ा होता है उसके लार्वा को प्यूपा कहते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्सी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिकाएं हैं। नंबर 1 पीट्यूसाइट्स कोशिकाएं, 2 क्रोमेफिन कोशिकाएं, 3 धूल कोशिकाएं और 4 कुफर कोशिकाएं। तो आपको बताना जो भक्सी कोशिकाएं होती हैं जो भक्षण करने का कार्य करती हैं वो कोशिकाएं करने वाली यकृत कोशिकाएं कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कुफर कोशिकाएं। यानी कुफर कोशिकाओं ये होती हैं जो भक्सी कोशिकाओं का कार्य करती हैं। ओके फ्रेंड, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है। नंबर 1 विट्रियस ह्यूमर में, 2 एक्वस ह्यूमर में, 3 सीलियरी पेशियों में और 4 आइरिस में। तो आपको बताना है जो आंख के अंदर आप अपनी आंख की जो पुतली होती है उसके व्यास को बदलने की क्षमता कौन रखता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 आइरिस पार्ट। हमारी आंख का जो आइरिस पार्ट होता है वो पुतली के व्यास को घटाने बढ़ने का कहने का मतलब उसके व्यास को बदलने का काम करता है। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रोग जो किसी रोगी के संपर्क से होता है क्या कहलाता है। नंबर 1 सांसर्गिक रोग, 2 जन्मजात रोग, 3 विशेष क्षेत्रीय रोग और 4 सर्वव्यापी रोग। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सांसर्गिक रोग। यानी कि वह रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क, जिसको अपन संक्रामक रोग भी कहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से वो रोग हमारे अंदर आ जाता है, तो उस रोग को कहा जाता है सांसर्गिक रोग। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो बच्चा जब पैदा होता है तभी उसमें कोई किसी प्रकार की विकृति पैदा हो जाती है, कोई विशेष रोग पनप जाता है, तो वो जन्मजात रोग होता है। विशेष क्षेत्रीय रोग कुछ विशेष स्थानों में रहने वाले रोगों के संपर्क में आने से जो रोग होता है वो विशेष क्षेत्रीय रोग होता है। सर्वव्यापी रोग की बात करें तो वह वो रोग जो चारों तरफ फैला होता है, जैसे आज वर्तमान की बात करें, आज कोरोना पैंडेमिक कितने फैला हुआ है, पूरे विश्व को इसने जकड़ रखा है, तो इसको अपन सर्वव्यापी रोग की संज्ञा भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन नमक खाने की सलाह देते हैं क्योंकि नंबर 1 भोजन पचाने में सलाह मिलती है, 2 इससे पेट की अम्लता कम हो जाती है, 3 घेंगा रोग होने की संभावना कम हो जाती है, 4 स्कर्वी रोग होने की संभावना नहीं रहती है। तो आपको बताना है कि हमें आयोडीन नमक क्यों खाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि हमें आयोडीन नमक खाना चाहिए, तो यही पूछा जाए कि हमें आयोडीन नमक क्यों खाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 घोंघा रोग होने की संभावना कम हो। कहने वाला जो गोइटर रोग होता है, अपन गले के ऊपर जो गलगन रोग जिसे अपन घोंघा रोग कहते हैं, उसके होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयोडीन नमक का सेवन करना चाहिए। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल से कुनेन मिलती है जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 सिनकोना बेलाडोना, 2 एट्रोपा बेलाडोना, 3 एम्बालिका ऑफिसिनलिस और 4 ढाक ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से पेड़ है जिसकी छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त होती है जो मलेरिया के उपचार में लाभदायक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सिनकोना बेलाडोना। यानी कि सिनकोना बेलाडोना होता है जो कुनेन की छाल से प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात करें एम्बालिका ऑफिसिनलिस, तो आंवले का बोटनिकल नेम होता है एम्बालिका ऑफिसिनलिस, ढाक का होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और तो बढ़ते हैं क्वेश्चन, वह पादप कौन सा है जो जंतु और खाद्य फल दोनों ही देता है। नंबर 1 सूरजमुखी, 2 केला, 3 पपीता और 4 कपास। तो आपको बताना है सर इनमें से कौन सा पादप है जो तंतु और खाद्य दोनों देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केला होता है। यानी कहने का मतलब जो म्यूसा पेराडीसी का इसका बोटनिकल नाम होता है केला, तो केला एक ऐसा फल होता है जो तंतु और खाद्य फल दोनों ही प्रदान करता है। तो केले का बोटनिकल नाम होता है म्यूसा पेराडीसी का। बात करें सूरजमुखी के बोटनिकल नेम की, तो सूरजमुखी का बोटनिकल नेम होता है हेलियंथस एनुअस।
पपीता की बात करें तो केरी का, पपाया और कपास का आता है गॉसिपियम स्पीसीज होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं क्या कहलाते हैं? नंबर 1 क्लोस्ट्रीडियम, 2 एजोटोबैक्टर, 3 राइजोबियम और 4 एनारोबिक। तो आपको बताना जो ऐसे बैक्टीरिया जो दलहनी जो दाल युक्त पौधे होते हैं उनकी जड़ों में निवास करते हैं तो उनका नाम होगा ऑप्शन 3 राइजोबियम। जो मटर के पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, वो ऐसा एक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं। ओके फ्रेंड, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? नंबर 1 फफूंदी के कारण, 2 जीवाणु के कारण, 3 जिंक की कमी के कारण और 4 वायरस के कारण है। आपको बताना है जो धान जिसका बोटनी का मोराइजा सेटाइवा चावल होता है उसको खेरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 जिंक की कमी के। कि धान की कहते हैं अगर जिंक की कमी हो जाती है तो उस वजह से धान में खेरा नामक रोग हो जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न किस वायु प्रदूषण के कारण हे फीवर रोग होता है? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वातावरण की धूल, 4 पेंट परफ्यूम और 4 परागकण। यानी कि हे फीवर होता है वो पौधों में होने वाला रोग है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 परागकण। यानी कि परागकण अगर वायु के जो परागकण होते हैं उनकी वजह से वायु प्रदूषण के कारण हे फीवर रोग हो जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपके सामने कुछ यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं और उससे रिलेटेड उनकी आविष्कारकर्ता देखिए तो आपको बताने में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 नाइलॉन जिसके आविष्कारकर्ता है वालेस केरथर्स, नंबर 2 अमोनिया एफ.जी. हेबर, 3 ऑक्सीजन जेम्स प्रिस्टले और 4 नाइट्रोजन जेम्स चैडविक। तो आपको बताने में कौन सा जो सम्मिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 नाइट्रोजन जेम्स चैडविक। कहने का मतलब जो नाइट्रोजन की खोज जेम्स चैडविक ने नहीं की थी, नाइट्रोजन की खोज करता थे डैनियल रदरफोर्ड जिन्होंने 1729 ईस्वी में 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन की खोज की थी। बाकी नाइलॉन वालेस केरोथर्स की तो नाइलॉन की खोज करता थे वॉलेस केरोथर्स और इन्होंने ये अमेरिका के रहने वाले थे। 1937 में इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की? नाइलॉन की खोज की थी। एफ.जी. हेबर की बात करें तो ये अमोनिया की खोज करता है और इन्होंने 1908 में यानी कि 1908 में अमोनिया की खोज की थी। जेम्स प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की और 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ली साल्टपेटर का रासायनिक नाम क्या होता है? नंबर 1 फेरस सल्फेट, 2 सोडियम सल्फेट, 3 अमोनियम क्लोराइड और 4 सिलिकॉन ऑक्साइड। तो आपको बताना है जो चिली साल्टपेटर होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो डिफरेंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोडियम नाइट्रेट होता है। यानी कि सोडियम जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3 होता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जिसको अपन साल्टपेटर के नाम से भी जानते हैं। बात करें फेरस सल्फेट की तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, इसको हरा कशिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हरा कशिश भी कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो NH4Cl और इसको नौसादर के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 इसको कहा जाता है, इसको सिलिका भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन का वायुमंडल से कभी खत्म न होना किसका संकेत करता है? नंबर 1 हवा से नाइट्रोजन का निर्माण, 2 नाइट्रोजन का द्रवीकरण, 3 प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना और 4 वायुमंडलीय नाइट्रोजन इस सम्मिश्रण में परिवर्तन। तो आपको बताया जो नाइट्रोजन में कभी वायुमंडल कभी भी खत्म नहीं हो सकती, इसका संकेत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना। कहने का मतलब प्रकृति में जो नाइट्रोजन का चक्र है उस चक्र की वजह से ही वायुमंडल में कभी भी नाइट्रोजन खत्म नहीं हो सकती है। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जैव अतलाव चयित लेस धातु कौन सी है? नंबर 1 पारा, 2 सीसा, 3 कैडमियम और 4 उपयुक्त सभी। तो आपको बताने में से कौन सी जो जैवों के साथ चलने वाली लेस धातु है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 पारा। यानी कि मरकरी होती है जो एक ऐसी जैव अतलाव चयित लेस धातु होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 पारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? नंबर 1 तांबा, 2 लोहा, 3 सीसा और 4 जस्त। जो संचायक बैटरी पर यूज करते हैं उसमें कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सीसा है। इसलिए इसको सीसा संचायक बैटरी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है?
नंबर 1 संवहन, 2 विकिरण, 3 संनयन और 4 ताप विनिमय। तो आपको बताना है जो सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है उसको आने में किस माध्यम की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 विकिरण के माध्यम से, यानी कि किरणों के माध्यम से जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा विकिरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वा SILVA क्या है? नंबर 1 एड्स की नवीनतम औषधि, 2 नव उत्पादित समस्थानिक, 3 फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम संवर्धन की परमाणु लेजर विधि और 4 क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन। तो आपको बताना है सिल्वा क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम संवर्धन की परमाणु लेजर विधि, कि फ्रांस के द्वारा एक ऐसी जो यूरेनियम संवर्धन की विधि है, जो परमाणु लेजर विधि है, वो क्या है? सिल्वा कहलाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जुड़ाव सुमेलित नहीं है? आपके सामने यहाँ पे कुछ विद्युत अपकट्टे कुछ सेल दिए गए और उनका विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो आपको बताने में कौन सा जुड़ाव सम्मिलित नहीं है। नंबर 1 डैनियल सेल जिसका विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट, 2 लैक्लांसी सेल का होता है 1.5 वोल्ट और शुष्क सेल का होता है 1.5 वोल्ट और सीसा संचायक सेल का 3.2 वोल्ट। तो आपको बताने में कौन सा जुड़ाव सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सीसा संचायक सेल जिसका विद्युत वाहक बल होता है 3.2। ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट, लैक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और शुष्क सेल का 1.5 वोल्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सीसा संचायक सेल 3.2 वोल्ट। ये जोड़ा गलत है, बाकी तीनों एकदम सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? नंबर 1 एनर्जी का, 2 पावर का, 3 फोर्स का और 4 मोमेंटम या संवेग का। तो इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, न्यूटन सेकंड मोमेंटम का मात्रक होता है, यानी कि संवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारकर्ता कौन है? आपको बताना है जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो अपन घरों में फ्रिज यूज करते हैं, उसके बारे में पूछा कि आविष्कारकर्ता कौन है। नंबर 1 जेम्स पकल, 2 RA वाटसन वॉट, 3 फर्डिनेंड करे और 4 एडवर्ड बटलर। तो आपको बताना है जो रेफ्रिजरेटर की आविष्कारकर्ता कौन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाने, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 फर्डिनेंड करे, यानी कि फर्डिनेंड करे ने सबसे पहले रेफ्रिजरेटर की खोज की थी। ओके, बात करें जेम्स पैकल की, तो जेम्स पैकल थे, इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया था। RS वाटसन की बात करें तो इन्हें रडार का आविष्कार किया था और एडवर्ड बटलर की बात करें तो इन्हें मोटरसाइकिल का निर्माण किया था। ओके फ्रेंड, तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारकर्ता कौन है? फर्डिनेंड करे। मशीन गन के जेम्स पकल और रडार के RS वाटसन वॉट और मोटरसाइकिल के एडवर्ड बटलर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इससे इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज उन तक पहुँच पाएगा। और तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। आपकी कोई भी अन्य क्वेरी रहती हो तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए उन पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी आप मुझे मैसेज पिन करके बता सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मेरे को अवश्य बताना, ताकि कोई भी क्वेरी है तो वो भी मुझे बताइए। और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और न्यू स्टूडेंट से गुजारिश करना चाहूँगा आप विद बेल आइकन बटन मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोज उनकी नोटिफिकेशन मिल सकें और आप अपने GS नॉलेज को बढ़ा सकें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।